अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो रियल नंबर सिस्टम के जो एफएससी चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उस सिलसिले में ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उस वीडियो में मैंने कवर किए थे। तो जो पहली दो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको ये बताया था कि जो रियल नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर्स किस तरह के होते हैं। उनमें हमने रैशनल्स को स्टडी किया था जो पी बाई क्यू फॉर्म्स के थे, पी बाई क्यू फॉर्म के थे, और जो इरैशनल थे वो वाले नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं स्टडी कर सकते, पी बाई क्यू फॉर्म में वो लिखे नहीं जा सकते। तो जो ये वाली वीडियो है इसमें हम आगे चलेंगे और हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अब हमने रियल नंबर किसको कहना है, रियल नंबर फॉर एग्जांपल 1, रियल नंबर इन जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल्स, इरैशनल्स, अब ये सारे के सारे रियल नंबर हम ट्रीट करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम जब देखेंगे तो उस प्रॉपर्टीज में जाने से पहले हमें एक तो कुछ नोटेशंस का आदी होना है। जैसे ये मैंने 3 नोटेशंस लिख रखी हैं। फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ये वाली जो नोटेशन है फॉर ऑल, ये वाली जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। अब इनको हमने समझना है और फिर इन सारी चीज़ों को देख के इनके साथ एक टर्म हम और जोड़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। आमतौर पे आप जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आप करते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन हम समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो तरतीब से शुरू करते हैं। रियल नंबर्स, इसमें हम रैशनल और इरैशनल्स दोनों की यूनियन लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? अब बाइनरी ऑपरेशन में आपने करना क्या, आपने एक पेयर लेना है। पेयर लेने के बाद वो जो भी आपका ऑपरेशन होगा, वो एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उस पेयर को आपने उस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की मदद से करना क्या है, एक नंबर के ऊपर लेके जाना। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 4, 5, मैं लिखता हूँ जी 4, 5, और जो मैं ऑपरेशन इस पे अब लगा देता हूँ वो लेट सपोज एडिशन का, तो ये बन जाएगा 4 + 5। तो ये जो 4, 5 वाला पेयर है ये किस पे चला जाएगा, ये 9 पे चला जाएगा। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि जो भी सेट लेना है उस सेट को, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें आपके पेयर्स आ जाते हैं, जैसे आप R और R2 पढ़ते हैं ना, तो उसमें पेयर्स होते हैं। तो ये इसमें ये वाला जो आपका सेट है इसमें आपके वो पेयर्स आ जाते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन की मदद से आप करते क्या है, वो जो पेयर है उसको आप एक और नंबर पे ले जाते हैं। इसको फंक्शन भी बोला जाता है कि ये फंक्शन है इस A क्रॉस A से इस A में। हम इसकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे। तो जो रियल नंबर्स हैं, अब एक ही जगह पे मैं R रख लूँ तो ये अब ये सेट है इसको बोल देंगे R क्रॉस R। तो अब हमने करना है कि ये जो R क्रॉस R वाला सेट है इसके जो पॉइंट्स हैं उनको जब हम फर्ज कीजिए 2 रियल नंबर्स लेते हैं उनको ऐड करते हैं तो आपको एक रियल नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल ये 4 + 5 नोट करें। अब ये 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, ये रैशनल्स हैं, इनको ऐड किया तो मुझे 9 मिला। 4 + 7 11 मिला। तो अब मैं पहली केस में 4 + 5 वाले में जो मेरा पेयर था वो 4 5 था। जब मैंने 4 7 कंसीडर किया तो मेरा पेयर 4 7 हो गया। और मैं कर क्या रहा हूँ, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 4 + 5 9 हो गया और 4 + 7 11 हो गया। अब अगर नंबर मेरा इरैशनल आ जाए, स्क्वायर रूट 2 इरैशनल हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों को हम ऐड करें तो इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो वो आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिलती जाएगी जो इरैशनल की फॉर्म में होगी, जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो इन नंबर्स को हम अक्सर औकात इसी तरह से लिख देते हैं। कैलकुलेटर में हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन ये गौर करें, ये रैशनल ये इरैशनल ऐड किया, नंबर जो भी आपका आंसर होगा वो रियल होगा। तो इस केस में जो आपका पेयर होगा वो पेयर आपका मैंने लिया 1 और स्क्वायर रूट 2 और उसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो एडिशन इस सूरत में भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाती है। अच्छा, जो इस लेवल पे ना आपने कुछ अपनी थोड़ी बहुत जो थिंकिंग है उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। आपको ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है मैट्रिक तक कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है, इक्वेशंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। इक्वेशंस वाले सवाल हल कर करके लगता है कि सारी मैथमेटिक्स ऐसी होती है। एक्चुअली मैथमेटिक्स साइंस की ज़ुबान है। तो हम जो ज़ुबान जिस तरह से बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपने करना क्या है कि जो आमतौर पे हम गुफ्तगू करते हैं उसको सिर्फ आपने नोटेशंस की मदद से लिखना शुरू कर देना। अगर आप इसको ज़ुबान की तरह सोचेंगे तो बहुत ही आसान काम रहेगा।
अब जो इतनी हम एग्जांपल्स कर चुके हैं कि कोई भी दो रियल नंबर हम लेंगे तो दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा। इसको हमने लिखना कैसे है, तो हम करेंगे ये बहुत क्विकली। अगर आपको एक चीज समझ आ जाएगी तो बाकी चीजें भी क्लियर होंगी। हम कहेंगे जी एडिशन लॉस, और जो पैटर्न एडिशन लॉस का होगा फिर वही पैटर्न मल्टीप्लिकेशन लॉस का होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या नोट किया कि दो रियल नंबर लो, उनको ऐड करो तो रियल नंबर आंसर आता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल ए बी इन आर, कि आप कोई भी रियल नंबर्स ले लें, आप उनको ऐड करें, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अब ये जो बिलोंग्स टू है ना, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है कि ए प्लस बी इज रियल नंबर। इसको हम यूं भी पढ़ते हैं, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, या इसको आप कहते हैं ए प्लस बी इज रियल नंबर। तो रिपीट करते हैं, फॉर ऑल ए बी इन आर, कोई भी आपने दो रियल नंबर्स लिए जो उन दोनों का सम है दैट इज रियल नंबर। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। तो रियल नंबर्स में आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपका हमेशा रियल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि कोई तीन नंबर रियल नंबर्स लीजिए, फॉर ऑल ए बी सी इन आर, तीन रियल नंबर्स आपने ले लिए और फिर किया क्या, उनकी तरतीब बदल डाली। ए और बी को ऐड किया, फिर सी में ऐड किया, और फिर ए को सेपरेट कर लिया और बी और सी को ऐड कर दिया। तो जो दोनों साइड है ये बराबर रहेगी, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर में एक खास नंबर है जिसको हम बोलते हैं जीरो। अब वो जीरो की खास बात क्या है कि जीरो आप नंबर लें, उसको जीरो में ऐड करें, नंबर चेंज नहीं होता। अब जब नंबर चेंज नहीं होता तो ये जो जीरो है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। ए प्लस जीरो गिव्स यू ए। तो हमने नोट करना है कि रियल नंबर्स में जीरो होता है। जब रियल नंबर जो होता है ना जी जीरो होता है तो इसको हम बोल देंगे जी जीरो, देयर एग्जिस्ट जीरो। अब आपके फर्ज कीजिए आप रूम में हैं और रूम में एक चेयर पड़ी है, फर्ज कीजिए रूम में 10 चेयर्स पड़ी हैं, आप एक उसके बारे में स्टेटमेंट दे देते हैं देयर एग्जिस्ट चेयर। अब एक कमरा है उसमें 10 बंदे बैठे हैं, आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब ये कि उस जैसा वहां पे कुछ है। अब फर्ज कीजिए एक कमरे में कोई भी टेबल नहीं है तो आप बोलेंगे ये देयर डज नॉट एग्जिस्ट टेबल इन दिस रूम। अगर वहां पे 10 पड़े हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं जी वहां पे देयर एग्जिस्ट। तो चीज अगर है तो एग्जिस्टेंस के लिए आपको एक एग्जांपल उस तरह की शो करनी है। तो अब इस सेट में जीरो एग्जिस्ट करता है और उसकी खास बात क्या है कि आप कोई भी नंबर जीरो में ऐड करें वो नंबर अनचेंज्ड रहता है। तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो प्लस ए। तो रियल नंबर्स के अंदर जीरो भी आ जाता है। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी आपने नंबर लिया, उस नंबर में कुछ ऐसा ऐड करना है कि आंसर आपका जीरो आए। तो अब वो जो नंबर ए लिया आपने उसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि आंसर जीरो आए। तो अब आप गौर कीजिए जी ए मैंने ले लिया और मैं चाहता कि वो आंसर मुझे मिले जीरो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस ए ऐड करना पड़ेगा। ये जो माइनस ए है इसको हम बोलते हैं जी एडिटिव इनवर्स। तो हम पढ़ेंगे क्या इसको, फॉर ऑल ए इन आर, हर नंबर के लिए, हर रियल नंबर के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट माइनस ए इन आर। तो आपको माइनस ए मिलेगा रियल नंबर्स में, और करेंगे क्या कि ए में आप माइनस ए ऐड करें तो वो बराबर है माइनस ए प्लस ए के, और आंसर इन दोनों का जीरो। आगे चलते हैं और ये कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ क्लियर होती जाएगी। हम इनको बोलते कैसे हैं, कुछ चीजें पहले लेक्चर में क्लियर होंगी, फिर हम इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ चीजों की आपको आदत हो जाएगी। तो ये हम कर क्या रहे हैं, हम जो आम जुबान है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर्स आपने लिए, ए को बी में ऐड किया और फिर बी को ए में ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 + 3 इज इक्वल टू 3 + 4। तो इसमें ये चीज आपको पहले से पता है। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें जो आपको पहले से पता है उनको मतलब रिविजिट कर रहे हैं, अब उनको दोबारा से जरा नोटेशंस की मदद से स्टडी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। हमने एडिशन के हिसाब से इनको स्टडी कर लिया। एग्जैक्टली यही 5 प्रॉपर्टीज आपको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी मिलेगी। करना क्या है, अब जिसको हम क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, करना क्या, दो रियल नंबर्स आपने लेने, उन दोनों की प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगी। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 20, दैट इज रियल नंबर। 1 को आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 के साथ, आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2, वो भी एक रियल नंबर। अब ये इसको a डॉट b लिखा हुआ, कभी कभी हम इसको a b भी लिखेंगे। तो करना क्या है कि दो रियल नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर रियल नंबर आया। हमने कहना जी कि ये जो ये क्लोज्ड है, जो रियल नंबर्स का सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
एसोसिएटिव लॉ पे जाते हैं, कोई 3 नंबर लिए आपने ए बी सी और इनकी फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी की मल्टीप्लिकेशन पहले कर ली और फिर यहाँ पे क्या किया, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पहले कर लिया फिर सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि तमाम रियल नंबर्स के लिए आपको एक नंबर मिलता है कि आप उन रियल नंबर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो अनचेंज्ड रहते हैं। 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 5 ही रहेगा, 1। तो वो जो 1 है उसको हम बोलते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि फॉर ऑल ए इन आर देयर एग्जिस्ट 1 इन आर सच दैट a डॉट 1 इज a इज 1 डॉट a। तो अब मतलब ये कि आपको हर रियल नंबर के लिए वो नंबर मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो नंबर अनचेंज रहता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जीरो को हम न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते, जीरो को हम वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, हम 1/0 नहीं लिखेंगे। जब हम 1/0 में लिखेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो कभी नहीं हो सकता। तो ये अब आ गया जी कि फॉर ऑल ए। अब यहाँ पे आपने ये शर्त लगा दी कि आपका ए 0 नहीं होगा। जब आपका a 0 नहीं होगा तो फिर करना क्या है, अब फॉर एग्जांपल वो जो a आपका 0 नहीं होगा, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 इज नॉट 0। अब 5 के लिए मुझे करना क्या है, 5 को मुझे 1 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, दैट इज 1/5। अब ये जो 1/5 है ना, इसको मैंने बोल देना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हम इसको लिख कैसे रहे कि फॉर ऑल a इन r देयर एग्जिस्ट a इनवर्स, इसको पढ़ते हैं a इनवर्स in R such that a times a inverse is a inverse times a is equal to 1। और फिर ये a inverse जो है इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये 1/a। अब ये हमने जी 4 और प्रॉपर्टीज पढ़ ली मल्टीप्लिकेशन की, और ये 5वीं प्रॉपर्टी है। 5 प्रॉपर्टीज हमने एडिशन के हिसाब से पढ़ ली थी, 5वीं अब ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या कि अगर आप नंबर्स की तरतीब बदल के उनको ज़रब दें, फॉर एग्जांपल 4 क्रॉस 5 इज द सेम एज 5 क्रॉस 4, तो ये ए बी और बी ए की जो प्रोडक्ट है वो सेम आंसर देगी आपको। तो इसको हम बोलते हैं जी दिस इज कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। और फिर हम करते क्या जी, एक आखिरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसमें आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों को एक साथ ले आते हैं। जब हम दोनों को एक साथ ले आते हैं तो हम इसको लिखेंगे क्या कि फॉर ऑल ए बी सी इन आर, बी और ए टाइम्स बी प्लस सी, ए को आपने बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया एंड द आंसर यू ऑब्टेन इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आप कोई भी नंबर लें, फॉर एग्जांपल 4 × 2 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4.2 + 4.3, तो ये आपके पास आ गया 4 × 5 20, और इस साइड से आ जाएगा ये 8 + 12, ये भी 20। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लाइकवाइज a + bc टाइम्स c, तो ये आ जाएगा ac + bc। तो ये वाली जो हमारी है इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। तो 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की, 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की, और एक ये जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ है। तो ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने अभी बाइनरी ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना उसमें हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज देखेंगे, इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और हम रियल नंबर सिस्टम की जो रिमेनिंग कुछ इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आपने ना हैबिट डेवलप करनी है नोटेशंस लिखने की, जो सादा स्टेटमेंट को हम साइंटिफिक नोटेशन में को यूज करते हुए लिखते कैसे। ये सिंपल सी अगर आपकी ये जो स्विचिंग है ना, आपका ब्रेन स्विच कर जाए कि जी किस तरह से आप आम जुबान को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, वो अगर आप स्विचिंग कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर बाकी के कॉन्टेंट्स को डिस्कस करेंगे।